अच्छा, ये जो है ये प्रोग्रेशन ऑफ साइन है। प्रोग्रेशन ऑफ साइन का मतलब है कि आपने ये देखना है कि आपका कौन सा एज चल रहा है अभी, ठीक है। पहला एज चल रहा है तो पहला साइन देखना है कि असेंडेंट से शुरुआत है, साइन को अब असेंडेंट से ले लीजिए। इसीलिए मैंने आपको साइंस पढ़ाया, क्योंकि काम आता है ना किसी का। मैं बोलूंगा लिब्रा साइन एक्टिवेट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए ना कि लिब्रा साइन क्या है, क्या चीज हो सकती है। छोटी छोटी डिटेल्स आपको प्रिडिक्ट करने को आ गया मान लीजिए, वैसे करते नहीं है एस्ट्रोलॉजर, कोई भी नहीं करता है, क्योंकि लोगों को बड़े सवाल रहते हैं, शादी कब होगा, करियर कब होगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करें तो हो सकता है आप एक बहुत स्टनिंग प्रिडिक्टर बन जाए। तो इसमें क्या रहता है कि पहला जो ईयर में पहला साइन यहाँ से असेंडेंट से लेना है वो एक्टिवेट रहता है। उसमें क्या करते हैं हम, साइन को देखेंगे, साइन लॉर्ड कहाँ पर गया, ठीक है। साइन लॉर्ड कहाँ पर गया, उस साइन को देखेंगे, उस हाउस को देखेंगे, ठीक है। जहां पर भी वो साइन आया है और जहां पर वो साइन लॉर्ड चला गया है, ठीक है, दोनों साइन का एनर्जी को देखेंगे हम, ठीक है। अभी बता दूंगा एक एग्जांपल से, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। वो इवेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए 27 वर्ष में आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा। वो कैसे होगा, पहले में पहले साइन, पहले ईयर में आपका पहला हाउस साइन एक्टिवेट होता है, ठीक है। 12वें में 12वां साइन हाउस एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो 12 × 24, 25, 26, 27, तो 27 जो है, ये 27 की एज में आपका ये एक्टिवेट होगा थर्ड हाउस। तो अभी मान लीजिए थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा, वो भी एक्टिवेट होगा, और थर्ड का लॉर्ड जिस साइन में गया है वो भी एक्टिवेट होगा। प्लस जो यहाँ पर जो प्लैनेट होगा उसके साइन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, डिस्पोजिटर। को याद होगा मैंने बीच में टर्म यूज किया था, बताया था कि डिस्पोजिटर क्या होता है। ये जो प्लैनेट यहाँ बैठा है 27 की एज में, इसकी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है वो भी एक्टिवेट होगा, ठीक है। और हम देखेंगे कि उस साइन उस साइन में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो किन हाउसेस को गवर्न करते हैं, ठीक है। और जो इसका लॉर्ड कहां पर बैठा है, वो किस हाउस में बैठा है, उसके ऊपर कितने ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, ठीक है। भृगु चक्रवर्ती की तरह लग रहा है, लेकिन अभी डिफरेंस आ जाएगा इसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक साल में बहुत सारी चीजें होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जहां पर वो प्लेनेट गया है जिस साइन में, उसको देखेंगे कि वो किस नक्षत्र में गया। समझ रहे, नक्षत्र लॉर्ड किन हाउसेस को गवर्न करता है और कहां पर बैठा हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। अभी सेम चीज हम करेंगे, चंद्रमा से देखेंगे, ठीक है। भृगु चक्रवर्ती में चंद्र कुंडली यूज नहीं होती, वो कुछ और ही यूज करते हैं, इसमें चंद्र कुंडली यूज। तो आपने चंद्र कुंडली देखनी है कि चंद्र कुंडली से वो साइन कहां पर आया है। वहां से ऐसे मत करना कि चंद्र कुंडली बनाया तो वहां से 27 गिन रहे हो, 27 चंद्रमा से 3 आया, ऐसा नहीं है। चंद्र कुंडली से देखना है कि वो साइन कहां पर गया है, वो साइन लॉर्ड कहां पर आया है, बैठा हुआ आया है, ठीक है। चंद्र कुंडली से वो नक्षत्र लॉर्ड कहां पर आ रहा है चंद्र कुंडली से, उन सारे हाउसेस को लिख लीजिए। जो रिपीट हो रहा है पैटर्न, जो किसी इवेंट होने के लिए हमें हाउसेस चाहिए, वो अगर दोनों में रिपीट हो जाए तो आपका इवेंट उसी पीरियड में होगा, उस एज में होगा, ठीक है। दूसरा, आपको ग्रहों के कारक तत्व पता होने चाहिए। जैसे चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है, वाटर साइन है, वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शादी होने के लिए चंद्रमा शुक्र और गुरु को देखना है, ठीक है, ये एक्टिवेट होने चाहिए। शादी के लिए और क्या देखना है, 2, 7, 12 बेड प्लेजर, ठीक है। गाड़ी के लिए क्या देखना है, 12th हाउस देखना है, 6th हाउस देखना है, और 4th हाउस देखना है, और वीनस देखना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, क्यों 12th हाउस, बड़ा एक्सपेंडिचर है ना। शादी, घर खरीदना, घर बनाना, गाड़ी लेना बड़ा एक्सपेंडिचर है, 12th हाउस एक्टिवेट होता है। लोन से अगर गाड़ी लेना है, घर बनाना, तो 6th हाउस एक्टिवेट होगा। आप बोल सकते हैं कि आप लोन लेने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से शुक्र जो है पत्नी का कारक है, गाड़ी का कारक है, इन सब चीज कारक तत्वों को याद रखिए अपने माइंड में। सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, ठीक है। अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे इसको आप अपने अपने सॉफ्टवेयर में, अपने अपने मोबाइल में इसको आप लिख लीजिएगा। ये बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है। ये काम तब आती है जब आप दशा अंतर दशा में इसके साथ यूज करेंगे इसको, और ट्रांजिट के साथ यूज करेंगे तो आपको बहुत एक्सीलेंट मिलेगा। आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करें, तो आप इससे भी इवेंट बता देंगे कि ये हुआ होगा,
क्योंकि एक साल में बहुत कुछ होता है, समझ रहे, एक ही चीज नहीं होती कि शादी हो, बहुत सारी चीजें होगी। आपने ज्योतिष सीख रहा है, ये भी आपका कोई ये चल रहा होगा तो उसमें काउंट होगा, लेकिन आपको जब एस्ट्रोलॉजर बताते हैं तो बड़े लेवल की चीज बताता है, आप भी छोटी छोटी चीजें नहीं बताते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बता पाएंगे ये चीज, है ना। दूसरा, कोई भी टेक्निक है, कोई भी पद्धति है, कुछ भी है, उसको आप अकेले यूज मत करिए कभी भी। जैसे आप लोग दशा यूज करते हैं, उसको अकेले मत यूज करिए, नहीं आएगा, इवेंट नहीं होगा, आपको नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे आप। उसके साथ चंद्र चंद्र से गोचर देखिए, लगन से गोचर देखिए, ठीक है। ट्रांजिट वाला जो टेक्निक्स है मेरा वो लगाइए, ठीक है। साथ में दशा को देखना है, भृगु चक्रपति को देखना है, इसको देखना है, फिर जाकर फाइनल बताइए कि ये है, ठीक है। जो सब चीजों में पैटर्न रिपीट होता है वो इवेंट होने वाला है, ठीक है। जैसे बोर्ड क्लियर है सबको, बोर्ड क्लियर है ना, पूरा दिख रहा है। यस सर। एक डेट ऑफ बर्थ है, मेरे से सवाल पूछा कि शादी कब होगा, ठीक है। साला ये काम करना बंद कर देता है जब भी कोई काम। 20 जनवरी 1994, ठीक है। 7:25 AM का बर्थ है, शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस चार्ट को आप बना के बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। अभी इसमें जो चार्ट बन के आएगा वो मैं बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं मतलब प्रिडिक्टिव ही बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर टाइम रहा तो एक्वेरियस राहु थोड़ा सा बता दूंगा, ज्यादा नहीं है उसमें। इसका सन मरकरी, ये लड़की है, ठीक है, सन मरकरी वीनस। देखो लड़की के चार्ट में याद रखिएगा, जो हस्बैंड है ना वो मार्स है, वो किस मेल एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और विवाह का कारक होता है गुरु, लड़की के चार्ट, ठीक है। विवाह का कारक होने में और हस्बैंड होने में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। विवाह का कारक मतलब शादी करवाता है वो, ठीक है, लड़की लेडी के चार्ट में, तो इसलिए विवाह का कारक गुरु को लीजिए और हस्बैंड का कारक मार्स को लीजिए, वो किस मेल की एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जनरली क्या होता था पुराने टाइम में, क्या होता था, माँ बाप शादियां करते थे, ठीक है। कर दिया कोई लड़का सिलेक्ट, आज थोड़ा चेंज हो गया ना। आज पसंद देखता है ना कि मैं किस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हुई, जबरदस्ती कोई करता नहीं है, ठीक है। एक मिनट सरोज जी, एक मिनट, सरोज जी कॉल कर रहे हैं शायद। हेलो। अभी इनका एरर आ रहा होगा कोई, तो उसको नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्या बता रहा था यार, साला यही दिक्कत है, भूल जाता, क्या बता रहा सर आप बता रहे थे कि था। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है मैरिज का। हाँ, तो वो जनरली आप अट्रैक्ट होते हो ना कि हाँ मुझे इससे करना, नहीं तो नहीं होता शादी। तो लेडी जो है कोई, वो किस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है ना, वीनस है। देखो वीनस जो है ना, आपको रिप्रेजेंट करता है, जो लेडीज है, जीव कारक होता है आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपका आदतें, आपका वो वीनस पे, आपका बॉडी, वीनस देखा जाता है। तो वीनस मार्स की तरफ अट्रैक्ट, किस मार्स मतलब किस टाइप की एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो हम मार्स से देखते हैं। तो इसको मार्स को देखा करिए। आप नहीं यकीन आता है तो सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन है किसी लेडी के चार्ट में, मार्स राहु के साथ है, प्रॉब्लम आता है मैरिड लाइफ में, ठीक है। अगर कोई साथ में कोई बेनिफिक प्लेनेट ना बैठा हो, या कोई उसका दोस्त नहीं बैठा हो मार्स का, ठीक है, क्योंकि दोस्त असिस्ट करता है ना, जैसे सन हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक है। अभी सरोज जी बोल रहे हैं आ रहेगा, उनका कनेक्ट ही नहीं हो रहा, बताओ बताना। तो इस चार्ट में ये यहाँ पे मून है, और यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ राहु है, और यहाँ केतु है, ठीक है, और यहाँ मार्स है। मंगल लिख देता हूँ, यहाँ मार्स है, ठीक है। तो यहाँ मार्स है, ठीक है। अभी देखिए, इन्होंने मुझसे पूछा कि यार शादी कब होगा, ठीक है। अभी मुझे मालूम पड़ गया कि गोचर में शनि जो है लग्नेश है। देखो एक और चीज बता रहा हूँ, लग्नेश का गोचर जहां भी होता है इवेंट ट्रिगर होता है, खास करके जब वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, जैसे गुरु शनि।
तो लग्नेश का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो आप बोलेंगे कि यार सूर्य चंद्रमा इसका गोचर कैसे देखे, कर्क लगन में चंद्रमा हो जाएगा, स्लो फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो कैसे देखे, रोज इवेंट थोड़ी होगा, रोज जॉब थोड़ी लगेगी। उसके लिए पहले हम स्लो मूविंग प्लैनेट को देखेंगे, फिर सन को देखेंगे, फिर मून पे आएंगे लास्ट में। लेकिन जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है या लिब्रा वाले हैं, टॉरस वाले हैं और धनु लगन वाले हैं, मीन लगन वाले हैं, उनके लिए स्लो मूविंग प्लैनेट जो है राजयोग कारक हो जाता है और बहुतों के लिए लग्नेश हो जाता है। तो लग्नेश शनि का गोचर इनके लगन में हो रहा है, ठीक है। मैंने ये कहा था कि शनि गोचर में जहां भी देखता है वहां इवेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है, और यहाँ तो शनि लग्नेश होकर के लगन में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहा है। मुझे वहां से मालूम पड़ गया कि इनका शादी हो जाएगा, अभी इसी गोचर में हो जाएगा। कब से होगा? जनवरी 2020 से 22 के बीच में, ठीक है। अभी गुरु मार्स के ऊपर से जा रहा है, तो इट मीन्स कुछ हो सकता है कि किसी मेल एनर्जी की तरफ ये अट्रैक्ट हुई होंगी या कुछ बात बन सकती है। और नवंबर में यही गुरु यहाँ पे आ जाएगा लगन में, तो डबल ट्रांजिट हो जाएगा। डबल ट्रांजिट, डबल एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ा है, इतना मुझे मालूम पड़ गया कि 7th हाउस से कुछ इवेंट होने वाला है। अभी मुझे ठीक है, मैं दशा भी देख लूंगा। अब मैं इसी टेक्निक से इसको देख के मैं कंफर्म करूंगा कि होगा कि नहीं होगा। 1994 का बर्थ है इसका, अभी 27 रनिंग है। देखिएगा कैसे काम करता है। 27 रनिंग है तो थर्ड हाउस एक्टिव है, ठीक है। किसी लड़की का जब शादी होता है ना तो उसका लिविंग प्लेस चेंज होता है। ये भी एक टेक्निक ऐड कर लीजिए कि आपको लड़की की शादी के बारे में पूछ रहा है तो आप ये देखिए ना कि उसका लिविंग प्लेस कब चेंज हो रहा है। लिविंग प्लेस चेंज के लिए क्या होता है, थर्ड हाउस, 12th हाउस देखा जाता है और 4th हाउस। ये आना चाहिए हमारे किसी भी या तो दशांत दशा में, गोचर में, और ये जो पद्धति है, ठीक है। क्योंकि थर्ड हाउस हो गया अपने से दूर जाना, अपने रिलेटिव से। 12वां भाव हो गया, एक तो बेड प्लेजर का हो गया, शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां भाव एक बड़ा एक्सपेंडिचर हो गया। 12वां भाव हो गया आपका चेंज इन एनवायरमेंट। जब किसी का ट्रांसफर देखते हैं ना, जॉब ट्रांसफर, तो थर्ड और 12th हाउस देखा जाता है, ठीक है। तो थर्ड एंड 12th हाउस इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड हाउस एक्टिवेट है, ठीक है। थर्ड का लॉर्ड कहाँ गया? जुपिटर, 10th हाउस में। साइन देखिए लिब्रा में, बताया था मैंने, लिब्रा साइन जब एक्टिवेट होता है तो शादी होने का योग हो सकता है। अभी जो जुपिटर है उसके अंदर किसका एनर्जी है? लिब्रा का एनर्जी है, ठीक है। और मैंने कहा था जुपिटर जो है लड़की के लिए विवाह कारक है, विवाह का कारक है, विवाह होने का कारक है। तो यहाँ पे जुपिटर एक्टिवेट है, थर्ड साइन एक्टिवेट है। अभी इसी जुपिटर किसके साथ कनेक्शन बना रहा है? 7th लॉर्ड मून के साथ बना रहा है। ये 7th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो जो साइन लॉर्ड एक्टिवेट हुआ है वो जुपिटर है, जो विवाह का कारक है, लिब्रा साइन में बैठा हुआ है, ठीक है। लिब्रा साइन अपने आप में, साइन क्या है? एनर्जी है ना। कोई प्लेनेट, मार्स मान लीजिए कैंसर साइन में बैठा है, तो मार्स के अंदर कैसा एनर्जी है? मून वाला एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर के अंदर लिब्रा वाला एनर्जी है, ठीक है। तो अभी ये 7th लॉर्ड के साथ भी कनेक्शन बना रहा है साइन लॉर्ड, ठीक है। अभी क्या होगा, अब देखते हैं कि जुपिटर जो है किस नक्षत्र में है। तीसरा स्टेप है ये, जुपिटर किस नक्षत्र में है? जुपिटर स्वाति नक्षत्र में है। यहाँ पे आप जब अपना चार्ट बनाएंगे आपको दिख जाएगा, स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। राहु 11th हाउस में बैठा है, लेकिन राहु किसके हिसाब से रिजल्ट देता है? अपने डिस्पोजिटर मार्स के हिसाब से रिजल्ट देगा। यहाँ पे मार्स कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। तो मुझे जो है मार्स 12th हाउस में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि 3, 7th, लिब्रा, जुपिटर, 12th हाउस, मार्स, ये सब मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको चंद्रमा चंद्र कुंडली से देखूंगा, ठीक है। चंद्रमा, अब आप बना लीजिए माइंड में या अपने कागज पे बना लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। चंद्रमा से 12वां साइन एक्टिवेट हुआ, 12th हाउस आ गया। फिर भी चंद्रमा से जो साइन लॉर्ड है वो कहाँ गया है? 7th हाउस में गया है। चंद्रमा से 7th हाउस में गया। यहीं से मुझे पता चल गया कि चंद्र कुंडली से, लगन कुंडली से 7th हाउस, 7th साइन एक्टिवेट हो रहा है। फिर मैं नक्षत्र लॉर्ड को भी देखूंगा कि चंद्रमा से मंगल 9th में आ जाएगा, ठीक है, 8th का लॉर्ड होकर के, ठीक है। ऐसे आप बना लीजिए अपने आप ही, यहाँ से कंफर्म हो गया। 8th हाउस वैसे भी लड़कियों के लिए मांगल्य स्थान है, ठीक है। और 9th हाउस से रिलीजियस सेरेमनीज ये है। तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि शादी हो जाएगा। किसी भी इवेंट के लिए बहुत सारी कंडीशंस आपको मैच करनी होती है, 2, 7, 12, 9 जुपिटर, ठीक है, ये सब लड़की के चार्ट में। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया कि इसका शादी होगा। ये कंफर्मेशन मेरे को कहाँ से मिला सबसे ज्यादा?
ये मुझे तब मिला जब मैंने देखा कि ये जुपिटर 7th लॉर्ड मून से कनेक्शन बना रहा है, लिब्रा में बैठा हुआ है, प्लस जब मैंने इसको चंद्र कुंडली से बना देखा तब यही साइन लॉर्ड उसके 7th हाउस में आ रहा है चंद्रमा से। वहां से कंफर्म हो गया कि शादी होगा इसी साल। कब होगा? उसका डेट है 20 जनवरी 1994। ट्रांजिट में जुपिटर आएगा लगन में, डबल ट्रांजिट स्टार्ट हो जाएगा नवंबर से, तो नवंबर से जनवरी के बीच में शादी हो जाएगा। नैरो डाउन हो जा रहा है अपने आप। यहां से जब सैटर्न यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि 2.5 साल के अंदर शादी होना है। फिर मैंने देखा जुपिटर आ रहा है नवंबर से, तो नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के बीच में शादी होगा। बट जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मैंने देखा ये साइन जो है ये वाला, ये यहाँ पे प्रोमिनेंट कब तक है, जनवरी 1994 तक प्रोमिनेंट, तो इवेंट वहां पर होगा। इसमें कितने स्टेप है, चंद्र कुंडली से देखना है, ठीक है। और ये भी देखना होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेनेट होता ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मून होता, तो मैं देखता कि मून के घर में कोई प्लेनेट तो नहीं बैठा है, वो भी एक्टिवेट होता है, उसका इन्फ्लुएंस आएगा, डिस्पोजिटर है वो। इसीलिए इसको साइन प्रोग्रेशन ऑफ साइन बोला गया है, क्योंकि साइन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है कि इसके साइन में कौन सा ग्रह बैठा है, वो जाके किस साइन में बैठा है, ठीक है। फिर बाद में हाउस देखते हैं। भृगु चक्रवर्ती में ऐसा नहीं है कि चंद्र कुंडली से देखिए वो नमाज पे जाते हैं, D60 पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ है, यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड पे जा रहे हैं हम, फिर उसी नक्षत्र लॉर्ड को हम चंद्रमा से भी देख रहे हैं, साइन लॉर्ड को भी चंद्रमा से देख रहे हैं, ठीक है। अभी एक चीज बताता हूँ, अभी दिन को किसी ने मुझे कंसल्ट किया, ठीक है, तो बताया नहीं कि क्या क्वेश्चन है, उसका चार्ट मैं आपको बता देता हूँ। उसमें प्रेडिक्शन किया मैंने कि 21 मई से 15 जून के बीच में आपका जॉब चेंज हुआ है, ठीक है। तो 20 मई को हुआ था उसका चेंज, ठीक है। एक दिन का थोड़ा सा फर्क आया वहाँ पे, वो दशा अंतरदशा टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है कई बार। तो मैंने कैसे उसको किया वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ है, अच्छा विक्रम जी आपका शादी कब हुआ? 2010। मैसेज में लिखिए सर, मैसेज में लिखिए किस एज में हुआ, रनिंग एज क्या था आपका, रनिंग एज क्या था, क्या एज चल रहा था आपका उस समय? विक्रम जी, हेलो हेलो, मैसेज मैसेज में लिख दीजिए, मैसेज में लिखिए भाई, तो थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, अगर किसी का मिल जाएगा तो, ठीक है। एक मिनट, आपको समझ में आया? नहीं आया किसी को समझ तो आप पूछ सकते हैं। अपनी अपनी अपने अपने प्लेनेट को याद करिए जब आपका शादी हुआ था, कौन सा रनिंग? अच्छा 29 रनिंग था ना सर विक्रम जी? 29 रनिंग था क्या विक्रम जी? मैसेज में बता दीजिए, ठीक है। 29 अगर था तो देख लेते हैं चार्ट, ठीक है। मैसेज में लिखिए, मैसेज में लिखिए ना, आवाज नहीं आ रहा है। अगर 29 था हाँ कर दीजिए। कितना, 7 फरवरी 2010 आपका है, वो लाइव हो जाएगा ना, 7 फरवरी 2010। नहीं, एक मिनट थोड़ा सा, आप बताइए, आप लोगों को अगर समझ में आया, समझ में आया ये चीज कैसे वो काम कर रहा है? सर एक और एग्जांपल देके समझा दीजिए। हाँ मैं समझा रहा हूँ, अगर मुझे किसी का मिल जाता है आप में से किसी का, इनका विक्रम जी का सर मैं पूछ रहा भेजूं? हूँ। एक मिनट, विक्रम जी का ही बता दो ना जी, ठीक विक्रम है जी का ही सर। बता दो।
ओके सर। हाँ, फिर आपका भी बता दें। ओके सर। देखिए इन्होंने बोला 29 रनिंग था, ठीक है। 29 रनिंग था इनका। तो 29 रनिंग में आप लोग बताइए कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा। 29 फिफ्थ रनिंग। हाउस। पंचम हाउस। ठीक है, ठीक है। सितंबर 1981 किसी का बर्थ है, तो 2010 में उसका कौन सा रनिंग हुआ? 29 रनिंग हुआ ना। सितंबर 1988, हाँ 29 रनिंग यस हुआ, सर, यस सर, ठीक है। यस सर। तो इनका जो है चार्ट में, यहाँ पे है जुपिटर, यहाँ वीनस भी है, मरकरी भी है, और सैटर्न भी है, ठीक है। यहाँ पे मार्स एंड जो भी है, ठीक है। अभी देखिएगा ये जो चार्ट है ना, इसमें मून एंड मार्स परिवर्तन योग में है, ठीक है। तो यहाँ जब आप लिखेंगे तो हम लिखेंगे मून मार्स एंड राहु, ठीक है। यहाँ पे इसको समझेंगे। जब ये वाला हाउस एक्टिव होगा, जब इसका रिजल्ट देखना होगा, तो हम देखेंगे मून मार्स, ठीक है। दोनों जगह है। परिवर्तन योग को ऐसे देखता है, ठीक है, कि जिसके बीच में परिवर्तन हुआ दोनों को कंजंक्शन बना लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ मून मार्स है, यहाँ मून मार्स है, ठीक है, दोनों जगह है। तो एट द एज ऑफ 29 रनिंग था इनका, फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हुआ। अभी देखिए फिफ्थ का लॉर्ड कौन है अपने आप में? वीनस है, ठीक है। शुक्र एक्टिवेट हो गया, समझ रहे। और चंद्र कुंडली से देखेंगे तो आप देखिए चंद्र कुंडली से 7th हाउस एक्टिवेटेड एट द एज ऑफ 29 रनिंग, ठीक है। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। शुक्र एक्टिवेट, चंद्र कुंडली से 7th हाउस एक्टिवेट, ठीक है। तो शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा है? इनका शुक्र बैठा है चित्रा नक्षत्र में, ठीक है। तो चित्रा जो नक्षत्र है वो मार्स का नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र मार्स का नक्षत्र है। तो आप देखेंगे मार्स इनका 7th हाउस में बैठा हुआ है। मार्स 7th हाउस में बैठा हुआ है, मून के साथ बैठा हुआ, मून के साथ परिवर्तन है, 7th लॉर्ड के साथ परिवर्तन। तो यहाँ हमें ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी से पता चला है कि शादी होगा 29। नक्षत्र लॉर्ड इनका 7th हाउस में बैठा है, वीनस एक्टिवेट है, ठीक है। मून से वो 7th आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला, और मून भी एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि मून 7th लॉर्ड है और ये परिवर्तन योग में है। दोनों मून और मार्स दोनों एक्टिवेट है उस टाइम। समझ में आया कैसे हुआ? लगन कुंडली से देखा, चंद्र कुंडली से देखा, कारक याद रखिए। इसके अलावा हम नक्षत्र लॉर्ड पे गए। फिर मेन है चंद्र कुंडली से। कंफर्मेशन हमेशा आपको मिलेगा, चंद्र कुंडली से कोई ना कोई हाउस रहेगा एक्टिव, ठीक है। अभी जुपिटर के साथ बैठा है वीनस, तो जब ये फिफ्थ लॉर्ड एक्टिवेट हुआ तो इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा है। 10th हाउस एक्टिवेट होना, 3rd एंड 12th हाउस एक्टिवेट होना, ठीक है। ये सारी चीजें एक्टिवेट हुई हैं क्योंकि इनका कंजंक्शन है जुपिटर वीनस मरकरी सैटर्न 9th हाउस में। कंफर्म आया आपको? समझ में आया? समझ में आ गया? किसी का ना बहुत वो कर रहा है पीछे से, म्यूट कर लीजिए। दिवेश जी आपको डाउट है क्या? मेरी जो मैरिज है वो ट्रांसफर के साथ हुई थी। इधर ट्रांसफर था और मैरिज भी थी, तो देखा ना अभी दोनों एक साथ। हाँ, तो क्यों हुआ? मैंने अपनी वाइफ को लेकर नए स्टेशन पे ज्वाइन किया था। हाँ, तो मैंने कहा ना कि ट्रांसफर के लिए 3rd एंड 12th हाउस देखते हैं। मुझे मालूम नहीं था विक्रम जी का ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसमें आ रहा था ना कि 3rd लॉर्ड और 12th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है वीनस, एक्टिवेट हुआ उस टाइम पे। 10th हाउस एक्टिवेट हुआ, शुक्र 10th का भी लॉर्ड है, 5th का भी लॉर्ड है। यहाँ पे इवेंट होना स्वाभाविक था। कंफर्मेशन कहाँ से आया? कंफर्मेशन आया कि चंद्र कुंडली से चंद्र यहाँ था, ठीक है। तो इसको हमने जब बनाया तो 7th हाउस एक्टिव था, ठीक है। और ये भी एक्टिवेट होगा क्योंकि यहाँ लिब्रा है, शुक्र के 2 घर है, तो दोनों में इन्फ्लुएंस आएगा। तो चंद्रमा से 12वां भाव भी एक्टिवेट था, ठीक है। चंद्रमा से 2nd भी एक्टिवेट था क्योंकि 9 नंबर में 2nd हाउस आता है चंद्रमा से। तो हमें वहां से पता चल रहा है ना कि चीजें वहां पे हो रही, ठीक है। आज का बताता हूँ। अभी